क्या आपको पता है कि हमारी आंख में एक ऐसी मेम्ब्रेन भी होती है जो आईलिड और आईबॉल दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। आखिर वो मेम्ब्रेन कौन सी है? चलिए मैं आपको समझाती हूँ। मैं बात कर रही हूँ कंजक्टिवा की। डिफिनीशन पे आऊँ तो कंजक्टिवा इज अ ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन व्हिच लाइन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आईलिड एंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ आईबॉल। ये तो रट्टामार डिफिनीशन हो गया। अब हम समझते हैं इसको। कंजक्टिवा आँख की पुतली और पलकों को ढकने वाली एक अर्ध पारदर्शी म्यूकस बनाने वाली झिल्ली होती है जो पलकों की आंतरिक सतह पर और आँख के सफ़ेद हिस्से मतलब स्क्लेरा को ढकने का काम करती है। आखिर इसको हम कंजक्टिवा ही क्यों कहते हैं? कंजक्टिवा मतलब कंजॉइन करना, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। ये पलकों को और आँख की पुतली को आपस में जोड़ती है। ये आईलिड की मार्जिन से लेकर लिम्बस तक फैली होती है। लिम्बस क्या है? स्क्लेरा कॉर्निया का जंक्शन पॉइंट जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जो कंजक्टिवा होती है ये आँख की पलकों और आँख की पुतली के बीच में जो खाली स्पेस बनाती है जहाँ पर हम आई ड्रॉप को डालते हैं उसे हम कंजक्टिवल सेक बोलते हैं। और जब हम अपनी आंखें ओपन रखते हैं तो जितना हिस्सा दिख रहा है इसे हम पल्पेब्रल फिशर्स बोलते हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ कंजक्टिवा की बात करें तो ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, पल्पेब्रल, बल्बर एंड फॉर्निक्स। पल्पेब्रल कंजक्टिवा होती है जो आईलिड के इनर सरफेस को लाइन करती है। ये भी 3 टाइप्स की होती हैं, मार्जिनल, टॉर्सल्स एंड ऑर्बिटल। मार्जिनल कंजक्टिवा ये आईलिड के किनारे से स्टार्ट होती है और लिड मार्जिन की बैक साइड में 2 mm तक एक्सटेंड करती है। नेक्स्ट टॉर्सल कंजक्टिवा ये अपर आईलिड के पूरे सरफेस में पाई जाती है, मतलब टाइटली अटैच्ड होती है और लोअर आईलिड के हाफ पार्ट में पाई जाती है। थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, हाईली वेस्कुलर होती है। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल कंजक्टिवा की। तो ऑर्बिटल कंजक्टिवा पल्पेब्रल कंजक्टिवा का वो पार्ट होता है जो टॉर्सल स्प्रेट और फॉर्निक्स के बीच में पाया जाता है। बल्बर कंजक्टिवा का सेकंड मेन पार्ट होता है जो थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और हमारी आँख के सफ़ेद भाग मतलब स्क्लेरा पर ये प्रेजेंट होती है। स्क्लेरा पर ये लूजली अटैच्ड होती है, इसलिए हमारी आँख ईजिली मूव कर सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? स्क्लेरा बल्बर कंजक्टिवा के बीच में स्क्लेरल टिश्यू और टनन कैप्सूल्स पाए जाते हैं। कंजक्टिवल फॉर्निक्स एक कॉन्टिन्यूअस सर्कुलर कूल डी सैक मतलब ब्लाइंड इंडेड फोल्ड होता है। इसका मतलब है कि जहाँ पल्पेब्रल कंजक्टिवा और बल्बर कंजक्टिवा में कॉन्टिन्यू होती है वहाँ एक फोल्ड बनता है जिसे हम फॉर्निक्स कहते हैं। ये भी 4 टाइप्स के होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लेटरल। स्ट्रक्चर ऑफ कंजक्टिवा की बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियम, एडेनॉइड एंड फाइब्रस। एपिथेलियम 2 से 5 लेयर होती है, नॉन केराटिनाइज्ड होती है और गॉबलेट सेल्स बनाती है। एडेनॉइड लेयर को हम लिम्फॉइड लेयर भी कहते हैं और लिम्फॉइड से याद आ गया होगा लिम्फोसाइट्स, तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। साथ ही में बात करें फाइब्रस लेयर की तो फाइब्रस लेयर से मतलब फाइबर्स पाए जाएंगे, सीधा सा याद रखेंगे, मेसवर्क ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। ग्लैंड्स ऑफ कंजक्टिवा 2 टाइप्स के होते हैं, एक म्यूसिन सिक्रीटरी ग्लैंड, दूसरी हमारी लैक्राइमल ग्लैंड। म्यूसिन सिक्रीटरी ग्लैंड में हमको 3 नेम याद रखने हैं, गॉबलेट सेल्स, क्रिप्स ऑफ हेनरी एंड ग्लैंड्स ऑफ मेंज। और एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड में सिर्फ 2 नाम याद रखेंगे, ग्लैंड्स ऑफ वेल्फरिंग एंड ग्लैंड्स ऑफ क्रूज। ओके, बाय बाय।